नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में महाकवि कालिदास विरचित विज्ञान शाकुंतलम का तृतीय अंक। तृतीय अंक में जब राजा दुष्यंत लता मंडप के पास पहुंच जाता है और वहां अंदर दो सखियां और शकुंतला में वार्तालाप चल रहा है उसको सुनता है, तो उसकी दोनों सखियां उससे पूछती हैं कि सखी ये बताओ तुम्हारी ये स्थिति कैसे हो गई है, और जब तक अपनी बीमारी के विषय में नहीं बताओगी तो फिर इसका उपचार कैसे होगा। इस प्रकार से वे दोनों जो सखियां हैं वे शकुंतला से पूछती हैं, और शकुंतला से पूछती हैं तो वह जो राजा है वह बाहर से उस शकुंतला को देख रहा था, और देख रहा था तो उसके शरीर की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन करता हुआ राजा जो दुष्यंत है वह कहता है, देखिए क्या कहता है राजा दुष्यंत कि छाम छाम कपोल माननम मुरह काठिन्य मुक्त स्तनम मध्य क्लांत तरह प्रकाम विनतावंसौ छवेह पांडुरा सोच्या च प्रिय दर्शना च मदन क्लिष्टेयम आलच्यते पत्राणामेव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी। देखिए क्या कहते हैं कि छाम छाम कपोलम, कि छाम छाम कपोलम, कि छाम छाम, शाम कहते हैं थके हुए कृष, तो क्या कहते हैं कि छाम छाम कपोलम। छाम छाम से तात्पर्य होता है अत्यंत दुर्लभ दुर्बल। कपोलम, कपोल कहते हैं विद्यार्थियों, कपोल कहते हैं गालों को। आननम, छाम छाम कपोलम आननम, आनन कहते हैं चेहरे को, मुख को। जो राजा दुष्यंत है बड़े गौर से शकुंतला को देख रहा है और क्या कह रहा है कि शकुंतला का जो आनन है, जो मुख है, कैसा हो गया है, छाम छाम कपोलम, कि उसके चेहरे पर, उसके जो मुख पे जो गाल हैं उसके कैसे हैं, वे पिचक गए हैं, कृश हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं। छाम छाम कपोलम आननम का तात्पर्य है कि उसके चेहरे पर जो गाल हैं वे दुर्बल हो गए हैं, अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। और काठिन्य मुक्त स्तनम, और कहते हैं विद्यार्थियों वक्ष स्थल को, छाती को, तो उरह काठिन्य मुक्त स्तनम, जो वक्ष स्थल है शकुंतला का वो कैसा हो गया है, काठिन्य मुक्त स्तनम, कि उसके जो स्तनों में कठोरता थी, कठिनता थी, वो मुक्त हो गई है, अर्थात शिथिल हो गई स्तनवी। तो क्या बताया कि छाम छाम कपोलम आननम, कि इस शकुंतला का जो मुख है वो तो कैसा हो गया है, अति दुर्बल गालों वाला, और उरह काठिन्य मुक्त स्तनम, और इसका जो वक्ष स्थल है वो कैसा है, काठिन्य मुक्त स्तनम, के उसके जो स्तन हैं वो कैसे हो गए, कठिनता से, कठोरता से रहित हो गए। और मध्य क्लांत तरह, के जो मध्य है, मध्य कहते हैं मध्य का भाग शरीर का, कमर, तो मध्य क्लांत तरह, कि उसकी जो कमर है और पतली हो गई है। और प्रकाम विनतावंसौ, के प्रकाम विनतौ, क्या कहते हैं, प्रकाम विनता, ता है विद्यार्थियों ये, कि प्रकाम विनतौ अंशौ, कि प्रकाम माने अत्यधिक, विनतौ झुके हुए हैं इसके दोनों कंधे, जो कंधे हैं वे कैसे हैं शकुंतला के, अत्यंत झुके हुए हैं। तो प्रकाम विनतौ, नत माने झुका हुआ होता, विनतौ माने बहुत ज्यादा झुके हैं। और छवि पांडुरा, इसके जो शरीर की छवि है वो कैसी हो गई है, पीली हो गई है, अर्थात वह बीमारी से कैसी पड़ गई है, पीली पड़ गई है। देखिए मध्य क्लांत तरह, के उसकी जो कमर है और ज्यादा कृश हो गई है। प्रकाम विनतौ अंशौ, और प्रकाम अत्यधिक विनतौ झुके हुए हैं उसके कंधे,
और छवि है पांडरा, और उसके जो शरीर की छवि है वो कैसी हो गई है, पीली हो गई है। सोचा च प्रिय दर्शनाथ च, उसकी स्थिति शोचनीय है, और प्रिय दर्शनाच, और कैसी है, प्रिय दर्शन वाली है, अर्थात उसे जब देख रहे हैं तो अत्यंत प्रिय भी लग रही है देखने में, और उसकी स्थिति कैसी है, शोचनीय है। और मदन क्लिष्टायम आलक्ष्यते, कि इसके जो बीमारी है ना वो मदन से क्लिष्ट दिखाई दे रही है, कि यह जो शकुंतला है वो मदन क्लिष्टायम आलक्ष्यते, कि यह किससे पीड़ित दिखाई दे रही है, काम से पीड़ित दिखाई दे रही है, कामदेव से पीड़ित दिखाई दे रही है। पत्राणाम एवं शोषणेन, कि पत्राणाम एवं शोषणेन, कि पत्तों को सुखाने वाली मरुता वायु के द्वारा, इस पृष्ठा लता माधवी, जिस प्रकार से माधवी लता को एक वायु का स्पर्श करके सुखा दिया जाता है, उसी प्रकार से यह जो शकुंतला है यह दिखाई दे रही है। देखिए क्या कहते हैं कि छाम छाम कपोलम आनना, कि इसका जो मुख है वो अति दुर्बल गालों वाला है। काठिन्य मुक्त स्तनम, कि इसके स्तनों में कठोरता नहीं रही है, ऐसा और स्थल है। और मध्य क्लांत तरह, इसकी जो कमर है वो अत्यंत क्रश हो गई है। प्रकाम दिनता वंशव, और इसके जो कंधे हैं अत्यंत झुके हुए हैं। छवि है पांडरा, और इसके शरीर की छवि कैसी है, अत्यंत पीली पड़ गई है। सोचा च प्रिय दर्शनाच, कि यह सोचनीय और प्रिय दिखाई देने वाली मदन क्लिष्टायम आलक्ष्यते, कि यह ऐसी दिखाई दे रही है जैसे मदन से पीड़ित है, काम से पीड़ित है। पत्राणाम एवं शोषणेन, कि पत्तों को सुखाने वाली मरुता, इस पृष्ठा लता माधवी, कि जिस प्रकार से एक पत्तों को सुखाने वाली वायु के द्वारा जिस प्रकार से लता को स्पर्श किया जाता है, उसके समान ही यह शकुंतला भी दिखाई दे रही है। क्या कहते हैं कि देखिए कि मुखमंडल अति दुर्बल कपोलों वाला है, और बच्चे स्थल कठोरता से रहित स्तनों वाला, कटी प्रदेश अत्यंत क्रश हो गया है, और कंधे अत्यंत झुके हुए हैं, और इसकी देह की कांति पीली हो गई है। कामदेव से संतप्त यह पत्तों को सुखाने वाली, वायु से स्पर्श की गई बासंती लता के समान शोचनीय और प्रिय दर्शन वाली दिखाई दे रही है। राजा क्या सोचता है कि यह जो ऐसी स्थिति हुई है इसकी, वो किसके कारण से हुई है, वह इसके कारण से हुई है कि यह काम से संतप्त है, अन्य किसी चीज से बीमार नहीं है। अब देखिए हम लिखेंगे विशेष, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और 19 वर्ण का कौन सा होता है विद्यार्थियों, शार्दूल विक्रीडितम। तो देखिए पहले आप लिखेंगे विशेष, और विशेष में नंबर 1 डाल के लिख देंगे इस पद्य में शार्दूल विक्रीडितम छंद है। दूसरा है, देखिए आपको पता है इसमें शकुंतला के स्वभाव का वर्णन किया गया है, तो स्वभावोक्ति अलंकार आप लिख देंगे इस पद्य में स्वभावोक्ति अलंकार है। और उसके बाद तीसरा है, देखिए लता एवं में उपमा अलंकार है।
और चौथा है विद्यार्थियों, आप लिखेंगे इस पद्य में वैदर्भी रीति है। और फिर लिखेंगे आप व्याकरण टिप्पणी। अब देखिए पहला है क्लिस्टेयम, आप लिखेंगे क्लिस्टा प्लस ईयम और आपकी संधि हो जाएगी गुण। इसके बाद दूसरा लिखेंगे आप क्लिष्ट, आप लिखेंगे क्लिष्ट धातु और ता प्रत्यय। तीसरा लिखेंगे आप सोच्य, आप लिखेंगे सोच धातु प्लस यत प्रत्यय। चौथा लिखेंगे आप मुक्त, आप लिखेंगे मुच धातु प्लस ता प्रत्यय। और फिर देखिए लता, लता शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखिए विद्यार्थियों,
जब राजा देखता है और उसकी सखियां पूछ रही हैं तो राजा भी उसको देखता है। देखिए क्या कहता है, राजा सोचता है अपने मन में कि पृष्ठा जनेन, दोनों ही राजा के कथन है विद्यार्थियों। इसमें एक विशेष और लिख जाएगा, इस पद्य में श्रृंगार रस है। ये जो पद्य है इसमें लिख जाएगा इस पद्य में श्रृंगार रस है। अब देखिए, पृष्ठा जनेन सम दुख सुखेन बाला नेयम न बच्छति मनोगतम आदि हेतुकम दृष्टो निवृत्य बहुसो अप्यनया सत्रसणम अत्रांतरे श्रवण कातरताम गतो अस्मि। देखिए क्या कहते हैं कि पृष्ठा जनेन सम दुख सुखेन बाला, कि पृष्ठा जनेन, कि पृष्ठा माने पूछा जाने पर, जनेन मनुष्य के द्वारा, सम दुख सुखेन बाला, कि यह जो बाला है, यह जो शकुंतला है, सम दुख सुखेन जनेन, जो समान रहते हैं सुख और दुख में, ऐसे जन के द्वारा पृष्ठा माने पूछी गई। क्या कहते हैं कि जनेन, जन के द्वारा पृष्ठा माने पूछी गई। कैसा जन? कि सम दुख सुखेन, जो इस बाला के साथ सुख और दुख में समान रहता है, ऐसे जन अर्थात उस शकुंतला की सखियों के द्वारा पूछी गई। न इयम, न इयम, न ऐसा नहीं है कि इयम न बच्चति, कि यह नहीं कहेगी मनोगतम आदि हेतुकम, कि इसके मन में जो आदि का जो हेतु है, इसके मन की जो पीड़ा है, उस बात को नहीं कहेगी, ऐसा नहीं है। कि न इयम न बच्छति मनोगतम आदि हेतुकम, कि ऐसा नहीं है कि इसके मन में जो आदि है उसके हेतु को यह नहीं कहेगी। दृष्टो, दृष्टो माने देखा गया था, निवृत्त माने मुड़ करके, बहुसो अपि अनया सत्रसनम, कि बहुसो अपि अनया सत्रसनम, कि इसके द्वारा बहुत बार देखा गया था तृष्णा पूर्वक। अत्रांतरे श्रवण कातरताम गतो अस्मि, और मैं अब श्रवण कातरता को प्राप्त हो गया हूँ। अर्थात मैं ये सोच रहा हूँ कि अब यह जो शकुंतला है वह क्या जवाब देगी, क्योंकि इसकी सखी पूछ रही हैं। पहली पंक्ति में यह कहता है, पहली और दूसरी में, कि जो सखियाँ इसके साथ सुख और दुख में समान रहती हैं, ऐसे जन के द्वारा पूछी गई बात को यह नहीं बताएगी, ऐसा नहीं है। और दृष्टो निवृत्त, इसने मुड़ करके बड़ी तृष्णा पूर्वक मुझे देखा था, और इस समय मैं श्रवण कातरता को प्राप्त हो गया हूँ। अर्थात मुझे ये व्याकुलता हो रही है कि यह क्या कहेगी। क्या कहता है देखिए, दुख और सुख में समान भाव से अपने साथ रहने वाले व्यक्ति के द्वारा पूछे जाने पर यह बाला शकुंतला अपने मानसिक पीड़ा के कारण को नहीं कहेगी, ऐसी बात नहीं है, अपितु अवश्य ही कहेगी। फिर भी इसके द्वारा अनेक बार पीछे मुड़कर देखा गया भी मैं इस अवसर पर उस बात को सुनने की व्याकुलता को प्राप्त हो गया हूँ, श्रवण कातरता को प्राप्त हो गया हूँ। क्या कहता है राजा दुष्यंत कि जो सखियाँ इसके साथ रहती हैं सुख और दुख में, वे सखियाँ इससे कुछ पूछ रही हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं बताएगी। और इसने मुझे अनेक बार बड़ी तृष्णापूर्वक मुड़ के देखा था, फिर भी इस समय मैं श्रवण कातरता को प्राप्त हो गया हूँ। मुझे ऐसा अधीरता हो गई है कि अब ये क्या जवाब देगी, क्या कहेगी। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी। देखिए अब इस पद्य में जब आप देखेंगे तो क्या है, बसंत तिल का छंद है, और एक तो देखिए अनुप्रास, और दूसरा है विशेषोक्ति।
ये दो अलंकार हैं, अनुप्रास और विशेषोक्ति और वैधर्भी रीति है विद्यार्थियों। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी देखेंगे आप तो एक लिखेंगे आप प्रष्टा, आप लिखेंगे प्रस प्लस ता, और आप लिख देंगे इसमें ष्टुत्व संधि। और देखिए दूसरा है नेयम, आप लिखेंगे न प्लस इयम, गुण संधि है विद्यार्थियों। इसके बाद तीसरा है, देखिए इसमें है बच्छति, क्या लिखेंगे बच्छति, आप लिखेंगे बच धातु है, लिरिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, और इसके बाद है विद्यार्थियों जनेन, जन शब्द है, तृतीया विभक्ति एक वचन, और देखिए गतोऽस्मि, गतो प्लस अस्मि, पूर्व रूप संधि है विद्यार्थियों। इसी प्रकार से है एक छठवां है गत, आप लिखेंगे गम धातु प्लस त प्रत्यय, प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।